जगदीशचरमाम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रगल्ष्ठं प्रगल्लं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशम्। सूत जी से भगवान देवदेव महादेव और मां पराम्बा जगदम्बा की कथा सुनते हुए ऋषियों ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हे सूत जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। भगवान शिव की कृपा, मां जगदम्बा की कृपा जिस पे हो जाए वो किसी अभाव में नहीं रहता है, उसके सारे अभाव दूर हो जाते हैं। और अभाव दूर होना मायने उसके पास सिर्फ भाव रह जाता है। क्या? उसके पास सिर्फ परमात्मा के प्रति भाव रह जाता है, उसका अभाव दूर हुआ समझो। जिसके पास सिर्फ भाव रह गया उसके पास से अभाव चला गया। तो सूत जी से एक प्रश्न किया कि हमें एक बात बताइए कि लक्ष्मी की प्राप्ति सभी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। आपने वेदों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की, पुराणों की बहुत सारी बातें हमें बताई, लेकिन एक बात हम आज जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो। वो भी भगवान शिव की पूजा से। आप बता रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा से हर कार्य, हर बात, हर इच्छा, हर कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। तो हमें बताइए कि लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो। लक्ष्मी की प्राप्ति तो सभी को चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए। तो ध्यान से सुनो, आज ये रहस्य जो मैं बता रही हूँ शिव पुराण का, ये शायद आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो सूत जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषिगण, जिसको लक्ष्मी चाहिए वो क्या करे, भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाए या जो स्वयंभू लिंग होता है उस स्वरूप में आपका कोई भी शिवालय हो उस जगह पर, या फिर सबसे बढ़िया पार्थिव लिंग हो उसके ऊपर 4 प्रकार के पुष्प बताए हैं जो लक्ष्मी की प्राप्ति करवा देते हैं। पहला, कमल के पुष्पों से भगवान शिव के स्वरूप का पूजन करना, भगवान शिव के मंत्रों से, उनकी स्तुतियों से, उनके अध्यायों से, उनके सूक्तों से, उनके महिमन से कमल के पुष्प जो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं 108 की संख्या में, 1008 की संख्या में और भी अधिक संख्या में, जितना भी हो सके वो कमल के पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसको लक्ष्मी अवश्य में उस पर प्रसन्न होती है, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरा, बिल्व पत्र से 108 बिल्व पत्र, 1008 बिल्व पत्र या उससे भी बहुसंख्यक बिल्व पत्रों को जो भगवान शिव के मंत्र से, उनकी स्तुति, उनके अध्यायों से, उनके श्लोकों से जो बिल्व पत्र चढ़ाता रहता है, लेकिन बहुसंख्या में 1008, 108, 1008 या उससे भी अधिक लाखों में भी जो इस तरह से पूजन करता है उसके पास लक्ष्मी अवश्य में आती है। तीसरा है शतपत्र से जो पूजा करता है, शतपत्रों को जो
भगवान शिवलिंग के स्वरूप पर जो चढ़ाते हैं, 108 हो, 1008 हो, इससे भी बहुत संख्या में ईश्वर के उन मंत्रों से, महादेव के विशेष मंत्रों से, अष्टक से, रुद्री पाठ से, जो शतपत्र से पूजा करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य में होती है। चौथा, शंख पुष्पी के जो पुष्प हैं, शंख पुष्पी के पुष्पों से जो भगवान रुद्र का पूजन करते हैं, उनके शिवलिंग पर शंख पुष्पी के पुष्पों को 108 से ऊपर की संख्या में चढ़ाते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य में होती है। लेकिन इसमें इस पूजा को करते हुए आपको एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि आपने छल, कपट, मोह, निद्रा, आलस्य, उस साधना को करते समय इन सब अवगुणों का त्याग करना चाहिए। किसी की बुराई, चुगली, अभक्ष्य भोजन, जो मनुष्य के लिए वेद की अनुमति, शास्त्र की अनुमति नहीं है, उसको अभक्ष्य भोज्य पदार्थ कहा गया है। वो आपके लिए बना नहीं है, फिर भी आप जानवरों का हिस्सा भी खा जाते हो। कैसे दुष्ट हो भाई! हजे जानवरों का भी हिस्सा तुम खा जाते हो। आपका जो हिस्सा, आपका जो भाग, जो ईश्वर ने आपके निमित्त इस सृष्टि में दिया है, वही ना तुम्हारा भाग है। राक्षसों के हिस्से की सुरापान ये क्या है? राक्षसों का पेय पदार्थ है, मनुष्य का तो नहीं है। इसको पी जाते हो तो राक्षस बन जाते हो। मांस भक्षण करते हो, ये भी राक्षसों का है, वन्य प्राणियों का है जो मांस भक्षी है, ये उनका हिस्सा भी आप खा जाते हो, तो ये कितना पातक है। इसलिए इन चीजों से बचकर अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलती है। ऋषि सूत जी ने यहाँ पे कहा है, आइए